ये गिद्ध टोपी मर्द पता नहीं क्या चाहता है, मेरी समझ में नहीं आता है। मेरी ये समझ में नहीं आता, इसका घुटना, इसका हाथ पांव नाक कोई तोड़ दे तो कितना रोता है, कितना चीखता है, कितना दैया मैया करता है। लेकिन ये छोटी छोटी बच्चियों को जब तड़पाता है, छोटी छोटी बच्चियों को फोड़ता है, तोड़ता है, उनका मतलब अपने इंजॉय के लिए उनको कुछ भी कर देता है। उनकी नाक भी बंद कर देता है, उनका मुंह भी पुश कर देता है और मुंह में कपड़ा भी भर देता है। और फिर भी पता बोलता मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मतलब ना चेहरे पे दुख होता है, ना दर्द होता है, ना चेहरे पे जरा सा भी दया होती है। एक अभी किस्सा आया हुआ है, कहानी मतलब सच्ची घटना, पटना के मनेर थाना की। छोटी सी बच्ची होती है 11 साल की, और वो डेली क्या करती है, स्कूल जाती है, स्कूल से आती है तो फिर बकरी लेके जाती है, बकरी लेके आके घर में रखती है। उसके बाद वो जाती है जंगल में लकड़ी तोड़ने। ऐसा क्यों करती है जानते हो? क्योंकि माँ मर चुकी है, बुआ के घर में रह रही है। अब बुआ के घर में वो रह रही है तो बुआ के घर में उसकी कोई जागीर तो है नहीं। बुआ कोई अपने पति का खाना खिलाएगी तो बिठा के तो खिलाएगी नहीं। बुआ को भी जीना है, बुआ को भी जवाब देना है, बुआ का ससुराल है। और पापा कहाँ है? पापा महाराष्ट्र में ईंट गारे का काम करता है। माँ मर चुकी है, 11 साल की बच्ची है, बताते हुए दर्द होता है कि कोई दुख पूछने वाला नहीं। इतना काम करती है, लकड़ी लाना, बकरी चराना, स्कूल जाना, इतनी जिम्मेदारी। उसे बच्ची मत कहो, उसको 40 साल की बुढ़िया कहो, क्योंकि 40 साल की बुढ़िया भी थक जाती है बहन। वो भी लेटती है, वो भी बैठती है, वो भी परपंच करती है। लेकिन क्या कर सकते हो, जब माँ नहीं तो दुनिया में कुछ भी नहीं, ना आसमान ना धरती। कहाँ फट जाए धरती, कहाँ चली जाए दुनिया। तो दोस्तों, ये छोटी सी बच्ची अपने बुआ के घर में रहती है। माँ कैंसर की पीड़िता थी, वो मर चुकी थी। जब बिट्टी छोटी साल की 5-6 साल की थी तभी माँ मर चुकी थी। यानी कि ये 11 साल की है और वो 4 साल मरे हुए तो 5 साल की रही होगी। चलो, माँ मर चुकी है। अब घर चलाने के लिए, और बाप तो चला जाता है पुणे ईंट गारा करने के लिए। अब छोटी बच्ची बचती है तो बुआ सोचती है कि छोटी बच्ची के साथ बहुत ज्यादा दुष्टपा होगा, कोई चाचा चाची कौन किसका होता, चलो मैं कन्या है लेके चली जाती हूँ। अब बुआ के यहाँ आती है तो बुआ के यहाँ क्या मिला इस बच्ची को बताइए? बकरी वो चराती है, लकड़ी वो लाती है, घर का काम वो करती है। उम्र कितनी 11, और काम करती है 1100 वर्ष वाला। तो ये कई दिनों से जब बकरी चराने जाया करती थी जंगल में, खेतों में, वहीं पे आम का एक बाग है। बाग में बहुत सारे आम हैं, अमरूद है, कटहल है, बहुत सारे वहाँ पे बेर हैं, आंवला है। वहीं पे एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, और वो जिसका भी है, वो किसी का भी हो, लेकिन रखवाला वहाँ पे भोला राय नाम का एक लड़का रहता है जिसकी उम्र 35 साल है। वो भोला राय वहां पे रहता है, रोज ललचाई नजरों से लड़की को देखता है। देखते देखते वो डेली टच करता है, छूता है, इधर उधर फलाना ठिकाना उसको बलराता है। तो लड़की समझती है, लेकिन करे क्या? अब ये क्या हुआ, 27 अगस्त को लड़की गई थी बकरी चराने। बकरी चरा के आई, जल्दी से बकरी घर में रखी, बुआ ने बकरी को बांधा, ये जल्दी चली गई एक रस्सी लेकर के गट्ठर मोड़ पे रखने के लिए लकड़ी लाने। चूल्हे पे खाना बनता है, गांव का माहौल है, उतना ज्यादा आमदनी नहीं है, बाहर पक्का घर भी नहीं है, कच्चे घर हैं उन लोगों के। तो लड़की जैसे ही लकड़ी बटोर के गट्ठर भर के लेके आ रही थी, सर पे गट्ठर। और गट्ठर आप देखोगे ना, अब देखो दूसरे की वीडियो तो मैं लगा नहीं सकती यहाँ पे, गट्ठर आप देखोगे ना तो कम से कम वो गट्ठर था 15 से 20 किलो का। वो गट्ठर मचकती हुई लड़की लेके आ रही है, और भोला अमरूद दिखा रहा है, एक पका अमरूद तोड़ करके दिखा रहा है। तो बच्ची कह रही है कि अमरूद का दे, मतलब खाओगी? तो बोलती हाँ। तो भोला धीरे धीरे पीछे जा रहा है, और जानते हो कहाँ जा रहा है? पीछे जा रहा है, अपने कमरे के सामने जा रहा है, वहां पे बैठ गया। लड़की कहती है दो, तो कहता है लकड़ी का गट्ठर गिरा दे, ले जा। अब आप सोच सकते हो, उतना बड़ा गट्ठर ले करके लड़की जा रही है, इसको हेल्प करना चाहिए कि बच्ची है, नादान है, अभी बकरी चरा के घर के गए। अभी पुलिस को बता रहा है ये भोला, सुनिए आप समझिए। जब पुलिस 3 दिन तक ढूंढती है, ढूंढ करके पुलिस हैरान हो जाती है। पुलिस भोला से पूछती है, भोला अनमने मन से कहता है कि मेरी तबीयत खराब, मुझे नहीं पता। लेकिन अब पुलिस को भोला क्या बता रहा है जब पकड़ी जाती है? तो अभी सुनिए,
ये क्या करता है, अमरूद देने के साथ साथ बच्ची को हाथ पकड़ के अंदर खींच लेता है, अंदर खींच करके बच्ची को लिटा देता है जमीन में। बच्ची के साथ जी भर के छिक करके दरिंदगी करता है। शेर कहीं का, शेर बना रहा था भेड़िया। उसके बाद बच्ची के फव्वारा छूट जाता है ब्लड का। क्या करता क्या नहीं करता भोले बाबा जाने। वो तो ब्लड का पुलिस को खुद बता रहा, जब ब्लड बहुत बह गया तो मैं डर गया, क्योंकि बच्ची चीख इतना रही थी जैसे लगता कि उसको कोई काट रहा है। अच्छा बताओ, उसको कोई काट नहीं रहा था? अरे काट देते ना, काट देते भैया, तुम काट देते तो जल्दी मर जाती, लेकिन तुम तो काट ही नहीं रहे थे। तुम तो क्या कर रहे थे? अरे कोई तलवार से काटे तो जल्दी मौत हो जाती है, लेकिन कोई कूटे तो होती है मौत, खून भी निकलता है, दर्द भी होता, मौत नहीं होती। ये तो कूट रहा था ना। तो दोस्तों बच्ची फिर चिल्लाती है तो ये क्या करता है, बच्ची का मुंह बंद कर देता है अपने हाथों से। मुंह बंद करने के बाद फिर भी बच्ची के जैसे भूत चढ़ जाता है। 11 साल की बच्ची उफान मारती है, दर्द का जो चीखती है, जो दर्द का उफान मारती है, वो बिल्कुल देखने लायक नहीं था। भोला खुद ही बताता है, पुलिस को बताता है भोला। तो बोलता है भोला कि साहब मैंने फिर उसको मार दिया, क्योंकि वो चुप ही नहीं हो रही थी। तो दोस्तों अब सुन सकते हो, फिर ये क्या करता है, मार करके बच्ची को बोरी में ले करके उसी की चुन्नी से उसको गला घोंटते हैं दोबारा से, कि मतलब पुष्टि करता है कि मरी है कि नहीं मरी है। उसके बाद भोला ले जा करके बहुत दूर, यानी कि आपको जन से तो 500 मीटर अपने कमरे से, और पानी कितना भरा था तालाब में, कमर कमर, और ले जाके वहीं के पेड़ पे लटका के और चला आता है। और वहां पे पानी की वजह से उधर कोई जा नहीं रहा था, पानी इतनी बारिश, आप तो देख ही 5-10 दिन से बारिश हो रही है। तो पुलिस इधर उधर 5 किलोमीटर तक ढूंढती है। तब गांव का एक गूंगा बच्चा आता है, चिल्लाता है, चीखता है। गांव का बच्चा बताता है कि वहां पे एक लड़की लटकी हुई है और वो यही लड़की है जो छोटी सी बच्ची हमारी गायब है। सब लोग वहां पे जाते हैं, पहले घुटना, फिर कमर, फिर सीने तक पानी में घुस घुस के सब लोग जाते हैं। उसके पहले क्या हुआ था, जब 2 दिन से बच्ची नहीं मिले थे, पूरा गाँव एक कैंडल निकालता है और बच्ची को मतलब ढूंढवाने के लिए मनेर थाने पे जमावड़ा लगाता है। जमावड़ा लगा करके वहां पे और पुलिस से हिसाब मांगता है, मेरी बच्ची कहाँ। पूरा गांव एक हो चुका था। अब पुलिस बेचारी ढूंढ के 5 किलोमीटर परेशान, लेकिन वो लड़का उस झाड़ी से, जंगल से और पानी के तालाब के उधर से कहाँ गया था। वो लड़का क्या करने गया था, शायद कहीं गया होगा। वो छोटा बच्चा है, गूंगा है, 11-12 साल का। हो सकता कि वो बच्चा वो बच्ची का दोस्त रहा हो, उसे वो भी ढूंढ रहा हो, गूंगा बच्चा है। तब इस तरह से दोस्तों भोला बताता है कि मैं बहुत दिन से ललचाता था, इसे आती थी तो मेरी लालच पड़ती थी। मैं इसको कई दिन पहले ही, इसको 25 तारीख को ही कर देता, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिला, क्योंकि कोई, मैं जैसे टच कर रहा था तब से कोई आ गया। दोस्तों आप क्या कहोगे बच्चियों के बारे में? बस मैं भगवान से यही कहूंगा, भगवान धरती पे औरत को जन्म मत दो, रिक्वेस्ट करती हूँ बस। थैंक यू, धन्यवाद।